से जुड़ी हुई है। एकनाथ शिंदे आज फिर से हो गए हैं बीमार और अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। ठाणे के जुपिटर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कल भी तबियत खराब होने के चलते ही महायुति की सारी बैठकें एकनाथ शिंदे ने रद्द कर दी थी। उसके बाद आज फिर से मीटिंग रखी गई थी, जो कि एकनाथ शिंदे ने ही बुलाई थी। लेकिन अब शिंदे की तबियत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है और कल हालांकि सवाल ये भी हो रहे थे कि तबियत अगर खराब है तो अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हुए, कहीं ये मीटिंग से बचने का तरीका तो नहीं। और आज अब जुपिटर अस्पताल में, ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं एकनाथ शिंदे। जानकारी जो मिल रही है, उनकी तबियत खराब हुई थी, बुखार और खांसी के बाद कमजोरी उन्हें महसूस हो रही थी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे हो गए हैं हॉस्पिटल में भर्ती। आज ही मीटिंग बुलाई गई थी, माना ये जा रहा था बस कुछ देर में ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, किसकी पार्टी से कितने मंत्री बनते हैं, किनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। ये सभी बातें अभी चर्चा चल ही रही थी कि इस बीच आ गया है एक बड़ा अपडेट। एकनाथ शिंदे तबियत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तबियत बिगड़ने के बाद वो ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां कमजोरी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण है, जब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली जानी है। देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल कहा जा रहा है, लेकिन जानकारी ऐसी कि विधानसभा स्पीकर का पद भी एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह, गृह मंत्रालय भी वो अपने पास रखना चाहते हैं, जिस पर बीजेपी सहमत अभी दिख नहीं रही है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस तो अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसे हर सिचुएशन में या हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शिंदे की पार्टी दिखी नहीं थी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की तबियत खराब होना भी एक अलग एंगल से देखा जा रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे अस्पताल में हो गए हैं भर्ती। उनकी तबियत खराब हुई, जिनके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब सवाल ये कि महायुति की जो मीटिंग आज बुलाई गई थी, क्या वो एकनाथ शिंदे के बिना होगी क्या? क्योंकि एकनाथ शिंदे के आवास पर ये मीटिंग रखी गई थी। ऐसे में सवाल ये कि जब शिंदे ने ही मीटिंग बुलाई, शिंदे ही अस्पताल में भर्ती हैं, तो फिर कैसे ये मीटिंग होगी और क्या उनके बिना मीटिंग का कोई प्लान है क्या? ऐसे में सवाल बहुत से उठ रहे हैं। कल ही विधायक दल की बैठक भी होनी है। विधायक दल की बैठक, जब विधायक दल का नेता चुना जाना है और अब देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय कहा जा रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का बीमार पड़ना ये सियासी गलियारों में चर्चा को और ज्यादा बढ़ा रहा है। बड़ी खबर, अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। बुखार के बाद कमजोरी की शिकायत थी एकनाथ शिंदे को, जिन्हें अब अस्पताल पहुंचाया गया है। ट्रीटमेंट उनका जारी है। 23 नवंबर रिजल्ट सामने आ गए थे और ये मालूम हो गया था कि महायुति की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बावजूद इसके राह इतनी आसान नहीं लग रही है। महायुति में यूनिटी अभी ढूंढने की कोशिश महाराष्ट्र के लोग भी कर रहे हैं और सियासी गलियारों में अब तंज भी इसको लेकर खूब हो रहे हैं। ऐसे में सीएम की रेस तो खत्म हो गई, देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ रहा है। लगभग इसे तय समझिएगा, जो सूत्र बता रहे हैं, पक्के सूत्रों के हवाले से खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे, कल भी तबियत खराब हुई, आज फिर से तबियत खराब हो गई है, इसको लेकर अब कयास अलग अलग तरीके से लग रहे हैं। क्या कोई और सरप्राइज महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ सकता है क्या? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सुबह ही संजय शर्मा, जो कि इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार और दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे खुद का नाम पीछे कर लें और कोई पार्टी का दूसरा चेहरा जिसे उप मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रख दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बाद में उप मुख्यमंत्री बनना हो सकता है उन्हें कबूल ना हो। अब ऐसे में अलग अलग ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और इन सबके बीच ही बुखार के बाद, कमजोरी की शिकायत के बाद ठाणे के जुपिटर अस्पताल पहुंच गए हैं एकनाथ शिंदे। अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया है। वहीं थोड़ी देर बाद महायुति की बैठक भी होनी थी। अब सवाल ये कि एकनाथ शिंदे की गैर मौजूदगी में क्या महायुति की मीटिंग होगी क्या, या फिर क्या कोई और जरिया निकाला जाएगा, क्योंकि कल ही विधायक दल की मीटिंग भी होनी है। 5 तारीख, जो कि बीजेपी ये साफ कर चुकी है, मैसेज कड़ा दे चुकी है कि 5 दिसंबर ही शपथ ग्रहण होगा। इसमें कोई देरी अब नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी विपक्ष के सवालों के घेरे में महायुति की सरकार है, क्योंकि 23 से आज 3 दिसंबर हो गई है, यानी कि 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया। और ऐसे में जब ये नहीं अब तक अनाउंस किया गया कि कौन होगा मुख्यमंत्री या फिर कहाँ पेच फंसा है, तो ऐसे में कहने का मौका मिलता है, जो कि विपक्षी पार्टियों के जरिए कहा जा रहा है, तंज किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब क्या होगा फैसला, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है।
एकनाथ शिंदे की तबीयत तो खराब हो गई है, वो अस्पताल पहुंच गए हैं, लेकिन क्या उनकी गैर मौजूदगी में ही या फिर उनकी जगह शिंदे गुट से कोई और चेहरा ऐसा रहेगा जो मीटिंग में शामिल रहे, ये अभी कयास ही हैं। जैसे ही अपडेट इस पर मिलेगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। एकनाथ शिंदे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, ठाणे के जुपिटर अस्पताल में वो भर्ती हुए हैं। इससे पहले ये खबरें थी कि जैसे ही मुख्यमंत्री की रेस में एकनाथ शिंदे का नाम पीछे हुआ तो वो नाराज हो गए थे, फिर वो गृह मंत्रालय अपने पास रखने के लिए जिद पर अड़े रहे, फिर उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा स्पीकर का पद भी उनकी पार्टी को चाहिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन में बीजेपी है नहीं, ये नंबर्स भी बता रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी को साथ लेकर कुछ निर्दलियों का साथ अगर मिल जाता है तो फिर सरकार बन रही है, लेकिन महायुति की एकता भी एक बड़ा संदेश है। इसीलिए बीजेपी की रह रहकर कोशिशें हो रही हैं कि बातचीत के जरिए बात बन जाए और बात यहाँ तक ना पहुंचे कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ अलग हो जाएं, महायुति से किनारा कर लें। ऐसे में ये भी एक कोशिश, क्योंकि महायुति यानी कि तीनों ही पार्टी, तीन बड़े चेहरे और पार्टी के अलग अलग चेहरों पर चुनाव लड़ा गया, लोगों ने सपोर्ट भी किया और इसका रिजल्ट ये है कि नंबर्स हम सबके सामने है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे का बीमार होना कुछ लोग कह रहे हैं नॉर्मल है, मौसम का बदलाव, हो सकता है कि बीमार हो गए हों, तो कुछ लोग चर्चा इस तरह की कर रहे हैं कि ये जानबूझकर बार बार बीमारी के चलते मीटिंग टालने का भी एक जरिया हो सकता है, क्योंकि वो मीटिंग में होने वाली बातों से सहमत नहीं है। यानी कि पहले तो उनसे मुख्यमंत्री पद ले लिया गया, फिर उन्हें गृह मंत्रालय देने पर राजी नहीं बीजेपी, और ऐसे में विधानसभा स्पीकर का भी जो पद है वो शिंदे गुट को अगर नहीं मिलता है तो नाराजगी बढ़ना तय है। ऐसे में एकनाथ शिंदे नाराजगी के चलते अस्पताल गए हैं या वाकई उनकी तबीयत में खराबी है या फिर कमजोरी है जिसके चलते वो अस्पताल पहुंचे हैं, ये सूत्रों के हवाले से आगे जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज़ की टीम भी इस खबर को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इंडिया न्यूज़ ने ही पुख्ता खबर आपको बताई थी कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। अब ऐसे में थोड़ी ही देर में तो महायुति की बैठक का टाइम रखा गया था और एकनाथ शिंदे के आवास पर ये मीटिंग रखी गई थी। अब जैसे मैंने कहा कि सवाल ये कि एकनाथ शिंदे अगर अस्पताल पहुंच गए हैं तो क्या उनके आवास पर ये मीटिंग होगी? महायुति के सभी बड़े नेता इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाले हैं। एकनाथ शिंदे के आवास पर मीटिंग होगी या नहीं होगी, ये थोड़ी ही देर बाद साफ हो पाएगा। मीटिंग में विभागों के बंटवारे पर फैसला होना है। सवाल ये कि एकनाथ शिंदे के घर पर ही ये मीटिंग है, लेकिन एकनाथ शिंदे खुद घर पर नहीं है, वो हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं कमजोरी की शिकायत के बाद में। ऐसे में क्या होगा इस मीटिंग का? क्या मीटिंग आज भी कैंसिल हो जाएगी कल की तरह, या फिर क्या आज मीटिंग रहेगी एकनाथ शिंदे की गैर मौजूदगी में ही मीटिंग होगी, या फिर एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी की तरफ से कोई और रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में भेजते हैं क्या, जो कि शिंदे गुट की तरफ से अपनी बात रख सके या बातों को लेकर जानकारी जुटा सके। ऐसे में कई अलग अलग तरह के कयास लग रहे हैं। एकनाथ शिंदे के आवास पर ही मीटिंग रखी गई है, लेकिन अभी थोड़ा संशय है इस मीटिंग को लेकर। महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर भी बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। जैसे कि बार बार इंडिया न्यूज आपको कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे अगले नए मुख्यमंत्री, तो उनके नाम से लगभग आप समझिए कि पर्दा हट चुका है, क्योंकि बीजेपी इसी शर्त पर आगे बढ़ रही है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है, बैठक में विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा देवेंद्र फडणवीस को। इधर देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री चुना जाना और उधर एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो जाना, ये भी लोगों को नहीं सुहा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। एकनाथ शिंदे कल भी तबीयत खराब के चलते मीटिंग कैंसिल कर चुके हैं। आज महायुति की बैठक रखी गई है, कल जब विधायक दल की मीटिंग रखी गई है, ऐसे में आज एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होना, उनका हॉस्पिटल में जाना अलग अलग तरीके से सियासी गलियारों में चर्चाओं को बढ़ा रहा है। तो महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री 5 तारीख को मिलने वाला है शाम को 5 बजे। जी हां, 5 दिसंबर की शाम को 5 बजे मुंबई के इसी आजाद मैदान पर शपथ विधि समारोह होगा, जिसमें महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ लगभग 40 मंत्री भी शपथ लेंगे। 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, एक डिप्टी सीएम अजीत पवार होंगे, साथ ही साथ एक डिप्टी सीएम मिलेगा शिवसेना शिंदे गुट को। तो देखना होगा कि उनकी पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम कौन बनता है, क्या एकनाथ शिंदे बनते हैं या उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता बनता है। आप देख सकते हैं आजाद मैदान में किस तरह से भव्य तैयारियां की जा रही हैं यहाँ पर, और लगभग 20,000 से ज्यादा जनता यहाँ पर मौजूद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसी
मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाए गए हैं। 22 से ज्यादा, जी हाँ, 22 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे, शामिल होंगे। 2000 से ज्यादा वीआईपीज को बुलाया जा रहा है और लगभग 20,000 जनता इसी मुंबई के आजाद मैदान में मौजूद होगी, शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होगी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री यहीं पर मिलेगा और यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। कैमरामैन विष्णु के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। इस खबर को लेकर मेरे साथ में जुड़ गए हैं संजय शर्मा इस वक्त लाइव। संजय, आपकी रिपोर्ट हमने देखी जहां पर शपथ ग्रहण के दिन की तैयारियां हैं, लेकिन सवाल ये कि आज तो मैं मजाक में आपसे पूछ ही रही थी कि एकनाथ शिंदे की तबीयत आज फिर से तो नहीं खराब हो जाएगी, लेकिन आज अपडेट ये है कि तबीयत खराब भी हो गई। और कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, घर में ही है, तो आज हॉस्पिटल भी चले गए हैं। ये कोइंसिडेंस है या वाकई तबीयत खराब है? देखिए, हमने उनकी पार्टी के नेताओं से बात की, उनके प्रवक्ता अरुण सावंत से भी बात करी। उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से उनकी एकनाथ शिंदे की तबीयत काफी खराब चल रही है और आज उनको जब रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ा, हालांकि उनके मलेरिया डेंगू की जो रिपोर्ट थी वो निगेटिव आई, लेकिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। तो ये सच में बीमार है या उनकी बीमारी की वजह गृह मंत्रालय है, विधानसभा स्पीकर है, ये बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे सरकार के गठन को लेकर के नाखुश हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि उनको अभी तक बीजेपी गृह मंत्रालय पद ऑफर नहीं कर रही है, जबकि उनकी यही मांग है कि पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने बीजेपी को गृह मंत्रालय दिया था डिप्टी सीएम पद के साथ में। तो इस बार बीजेपी की बारी है कि बीजेपी बड़ा दिल दिखाते हुए, सीएम जब खुद बीजेपी का हो रहा है तो फिर गृह मंत्रालय और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी को दिया जाए। लेकिन बीजेपी अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है और हमारे सोर्सेज अभी भी यही बता रहे हैं कि सीएम, गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर तीनों की तीनों मेन पद बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बार बार बीमार भी हो रहे हैं और अस्पताल में भर्ती भी हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो थोड़ी देर बाद महायुति की मीटिंग होनी थी और वो भी एकनाथ शिंदे के आवास पर होनी थी, उसको लेकर अपडेट क्या है? क्या मीटिंग कैंसिल हो गई है या फिर क्या एकनाथ शिंदे की गैर मौजूदगी में मीटिंग होगी? देखिए, एकनाथ शिंदे दोपहर 3 बजे ठाणे से अपने घर मुख्यमंत्री निवास पहुंचने वाले थे वर्षा में 3 बजे, लेकिन चूंकि अब वो खुद भर्ती हो चुके अस्पताल में, तब उनके पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि महायुति के नेताओं की बैठक आज शाम को बुलाई गई थी। आज शाम को खुद एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर बुलाया था सभी महायुति के नेताओं को, लेकिन अब चूंकि वो खुद अस्पताल में भर्ती हैं, तो लिहाजा अभी तो महायुति की बैठक पर सवाल खड़े हो रहे हैं, संशय बरकरार है कि क्या होगा, बैठक होगी नहीं होगी। लेकिन जहां तक शपथ विधि की बात है, मुख्यमंत्री पद की बात है, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक के बाद, बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद नाम का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद सरकार का गठन करने के लिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिलने भी जाएंगे बीजेपी के नेता, महायुति के नेता। और जहां तक शपथ की बात है, 5 दिसंबर को ठीक शाम को 5 बजे शपथ भी होगी। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे तब तक अस्पताल में रहते हैं, बीमार रहते हैं, या फिर वो भी शपथ विधि में शामिल होते हैं, ये देखना होगा। यानी कल सुबह होगी विधायक दल की बैठक और जिसमें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, यानी कि देवेंद्र फडणवीस का नाम चुना जाएगा। अब उससे पहले आज की मीटिंग को लेकर संशय बन गया, एकनाथ शिंदे हॉस्पिटल में पहुंच गए। ऐसे में क्या पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं से आपकी बात हो पाई क्या, जो एकनाथ शिंदे के करीब रहते हो? क्या ये तबियत में दिक्कत पिछले कुछ दिन से चल रही थी या फिर अचानक से उन्हें इतना बुखार और कमजोरी आई कि हॉस्पिटल पहुंचना पड़ गया? देखिए, अभी तक यह लगातार यही कहा जा रहा है कि लगभग पिछले 3-4 दिनों से एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य खराब था। लेकिन जहां तक एकनाथ शिंदे की बात है, तो उनकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनना चाहिए। यानी अब वो गृह मंत्रालय मंत्री पद की बात नहीं करते और उनका यही दावा है कि जिस तरीके से पिछले 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे ने पूरे महाराष्ट्र की जनता की सेवा की है, लिहाजा मुख्यमंत्री का पद उन्हीं को मिलना चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता तो फिर किसी भी हालत पर डिप्टी सीएम के साथ में गृह मंत्रालय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अब ये बताइए, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को जब वो पद दिया था तो बीजेपी को ये पद देने में ऐतराज किया और इसी जिद पर अड़े हुए अब उनकी तबियत भी खराब हो गई है। हॉस्पिटल में एडमिट अगर हुए हैं तो हुए कब और कब उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा? क्या कल सुबह जो विधायक दल की बैठक होनी है,
क्या उसमें मौजूद रहने की कोई संभावना दिख रही है क्या? नहीं, बीजेपी विधायक दल की बैठक है, उसमें एकनाथ शिंदे को मौजूद रहना नहीं रहना है। उसमें सिर्फ बीजेपी के विधायक ही मौजूद होंगे, देवेंद्र फडणवीस भी उसमें मौजूद होंगे, लेकिन उसमें एकनाथ शिंदे को नहीं मौजूद रहना है। लेकिन एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी के नेताओं से, विधायकों से मिलना था, अपनी पार्टी के नेताओं के नाम तय करने थे, विधायकों के कौन कौन मंत्री बनेंगे, कितने मंत्री बनेंगे। लगभग 12 से 13 मंत्री पद दिए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी को। लेकिन तो अगर उनको एंड अपने मूवमेंट नेताओं पर के नाम बीमार तय पड़ करने गए थे और वो नाम संजय अगर बीजेपी को भी एंड देने मूवमेंट पर बीमार पड़ गए, जैसा आप कह रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता कह रहे थे पिछले 3 से 4 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, बुखार था, हालांकि ब्लड टेस्ट कराया गया तो डेंगू नहीं निकला है, ये तो राहत की बात है, लेकिन बावजूद इसके उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, कमजोरी महसूस हुई, इसीलिए आज हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। अब मैं सवाल फिर से पूछ लूंगी, आपने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि इससे पहले बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, तब कभी कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में कभी नहीं सुना गया कि एकनाथ शिंदे बीमार पड़ गए हैं। लेकिन अब बीमार पड़ना, उनका जिद पर अड़े रहना, उनकी नाराजगी की खबरें सामने आना और हॉस्पिटल में पहुंच जाना, वो भी महायुति की मीटिंग से ठीक पहले, इसे कैसे देखें? बिल्कुल, पिछले 2.5 साल में एकनाथ शिंदे एक बार भी बीमार नहीं हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, कई सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हम चलते हैं सीधे किरीट सोमैया से बात करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं किरीट सोमैया जी। किरीट जी, एकनाथ शिंदे जी पिछले 2.5 साल में सर एक बार भी बीमार नहीं हुए, आपको क्या लगता है ये नेचुरल स्वाभाविक बीमारी है या बीमारी की वजह गृह मंत्रालय? मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति एकनाथ शिंदे की कमिटमेंट के संबंध में इस प्रकार की शंका नहीं कर सकता। चुनाव में जितनी भागदौड़ शिंदे जी ने की थी, उसके कारण थकावट, वीकनेस और उसके कारण 2-3 बार उनको थोड़ा प्रेशर आ गया। मुझे विश्वास है कि जल्द ही थोड़ी वापस ताकत आ जाएगी, क्योंकि वीकनेस बहुत आ गई है और मैदान में आ जाएगी। आपको लगता है कि 5 तारीख को जो शपथ विधि का समारोह होगा उसमें एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी भी शामिल रहेंगे सर? ये महायुति की सरकार है। शिंदे जी की प्रकृति जल्द से जल्द अच्छी हो, इसके लिए डॉक्टर्स, हॉस्पिटल सब प्रयास कर रहे हैं, वो स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द तबियत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो एक कमिटेड पर्सन है। आखिरी सवाल सर, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, आपको क्या लगता है कौन बनेगा भावी सीएम, भावी मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल का नेता? मुख्यमंत्री को कौन बनेगा करोड़पति जैसे उलझाइए मत। धन्यवाद। ये थे किरीट सोमैया, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उनका साफ कहना है कि एकनाथ शिंदे के कमिटमेंट को लेकर के कोई भी सवाल खड़े नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की का भी यही कहना है, जितने बीजेपी के नेता, उनका सबका यही मानना है कि एकनाथ शिंदे वाकई कमजोरी महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। अब इन सब कयासों के बीच में महायुति की मीटिंग का क्या होगा, एकनाथ शिंदे की मौजूदगी का क्या होगा, क्या मीटिंग हो भी पाएगी? देखिए, जहां तक अजीत पवार की बात है तो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की बातचीत भी होती रही है, मिलना भी होता रहा है। लेकिन आज जो महायुति की बैठक होनी थी, जिसमें तीनों नेताओं को मौजूद रहना था, तो उस पर संशय बरकरार है। लेकिन हाँ, जहां तक अजीत पवार की बात है, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में मुलाकात भी हो सकती है, बातचीत लगातार हो रही है। और अजीत पवार के साथ में बीजेपी को या देवेंद्र फडणवीस को किसी भी महायुति में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, क्योंकि अजीत पवार की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं है जो कि बीजेपी पूरी नहीं करने की बात कर रही हो। उन्होंने वित्त मंत्रालय और पिछली सरकार में जो 9 मंत्रालय थे वही मांगे थे और बीजेपी उनको शायद वही ऑफर भी कर रही है। तो अजीत पवार की तरफ से 9 से 10 मंत्री पद मांगे जा रहे हैं और उसको लेकर के बातचीत जारी है। देखना होगा कि कितने मंत्री पद अजीत पवार को मिलते हैं। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल सकता है और 9 से 10 उनके जो नेता हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इतने में अजीत पवार खुश हैं, लगातार देवेंद्र फडणवीस के साथ वो बातचीत में बने हुए हैं, संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन पेश फंसा हुआ है यहाँ पर एकनाथ शिंदे को लेकर। पहले वो जिद पर अड़े रहे, गृह मंत्रालय चाहते रहे, साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर का पद भी अपनी पार्टी के लिए चाहते रहे, मुख्यमंत्री का पद सबसे पहले उन्होंने क्लेम किया। लेकिन जब ये शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया गया कि मुख्यमंत्री आप नहीं होंगे, मुख्यमंत्री इस बार देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, तभी से खटपट की खबरें निकलने लगी। यानी संजय, सुबह में जो बात हो रही थी कि महाराष्ट्र की राजनीति है और राजनीति कभी भी कुछ भी दिन दिखा देती है, कहीं ऐसा अंदर खाने कुछ पक तो नहीं रहा?
बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। राजनीति में सारी पॉसिबिलिटी हमेशा खुली होती है, क्योंकि राजनीति अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी का खेल है। तो इसमें हमको देखना होगा, इंतजार करना होगा कि एकनाथ शिंदे की तबीयत कब ठीक होती है, क्या वो और उनकी पार्टी शपथ विधि में शामिल हो पाते हैं। क्योंकि जहां तक बीजेपी के नेताओं की बात है तो वो सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एकनाथ शिंदे का स्वास्थ्य ठीक हो और महायुति की सरकार जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण करे। 5 तारीख को शपथ समारोह है जिसमें एकनाथ शिंदे को भी आना है, उनकी पार्टी के नेताओं को भी मंत्री बनना है। तो देखना होगा कि किस तरीके से कल का दिन और आज का दिन निकलता है। महायुति के नेताओं की आज जो बैठक होनी थी उस पर अभी भी संशय बरकरार है कि एकनाथ शिंदे किसी और को भेजते हैं उस बैठक में, या उनके बेटे उनकी तरफ से उनकी पार्टी के उससे शामिल होंगे, ये देखना होगा। जिस तरीके से आपने ये जानकारी दी संजय, अभी हॉस्पिटल में है एकनाथ शिंदे, अगर उनके गैर मौजूदगी में मीटिंग हो जाती है तो ये भी जाहिर सी बात है कि उन्हें चोट पहुंचाएगा, यानी कि उनकी नाराजगी बढ़ सकती है। फिर अगर ऐसा हालांकि ना हो, ऊपर वाला ना करे कि उन्हें हॉस्पिटल में ज्यादा वक्त बिताना पड़े, लेकिन अगर ये हॉस्पिटल में टाइम लंबा चला गया तो क्या 5 दिसंबर को होने वाली शपथ ग्रहण के टाइम में या डेट में कोई बदलाव होने की गुंजाइश है क्या? देखिए, शपथ विधि की तारीख 5 तारीख तय है, समय एकदम तय है। उस पर जो आने वाले मेहमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उन सबको निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। तो शपथ विधि की तारीख तब नहीं बदलेगी। लेकिन जहां तक एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी की बात है तो कुछ मंत्रालय उनके लिए होल्ड किए जा सकते हैं। शपथ विधि, शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी उनकी पार्टी उसमें शामिल हो सकती है, शपथ ग्रहण कर सकते हैं उनके मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं। तो ये देखना होगा कि भले ही वो अगर एकदम स्वस्थ हो जाते तो खुद भी शामिल हो सकते हैं, अगर वो स्वस्थ नहीं हो पाते तो हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह के बाद में दूसरे दौर में वो शपथ ग्रहण भी कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, महायुति में सब कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है संजय, यानी कि क्या अभी नहीं तो आने वाले वक्त में महायुति के लिहाज से कुछ गड़बड़ होने की संभावना है क्या? क्योंकि जब इलेक्शन ओवर हुए, रिजल्ट सामने आए, उसके बाद से लगातार ये खटपट की खबरें हैं, कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर, कभी यहाँ गृह मंत्रालय को लेकर, कभी विधानसभा स्पीकर को लेकर। इसमें तबियत खराब भी हो गई एकनाथ शिंदे की, यानी क्या ये शुरुआत ही जब गड़बड़ वाली है, आगे कोई रिस्क हो सकता है क्या सरकार के लिए? बिल्कुल, सरकार के लिए आप कह सकते हैं कि आप एक तरह से सरकार को सीधे सीधे चुनौतियां मिल रही हैं। एकनाथ शिंदे ने अपनी नाराजगी दिखा करके साफ कर दिया कि आने वाले समय में मुंबई नगर पालिका के इलेक्शन है जिसका अपने आप में बजट 50,000 करोड़ रुपए का से भी ज्यादा का होता है, जो केंद्र सरकार के किसी भी बड़े मंत्रालय से ज्यादा और किसी भी प्रदेश की सरकारों से ज्यादा का बजट सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना की ताकत सबसे ज्यादा है, तो एकनाथ शिंदे अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मराठा, क्योंकि वो खुद मराठा समाज से आते हैं, मराठा आरक्षण की बात उनके कारण दब गई थी, तो वो भी दबाव बना रहे हैं कि वो खुद एक मराठा नेता है। साथ ही साथ लाडली बहन योजना उन्होंने इंप्लीमेंट की है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण एकनाथ शिंदे, जिनको अपनी ताकत मान रहे हैं, उनको लगता है कि सौदेबाजी में उनकी बात मानी जाए, उनकी बात सुनी जाए। लेकिन अभी तक बीजेपी ने उनको गृह मंत्रालय ऑफर नहीं किया, विधानसभा स्पीकर की भी उनकी बात नहीं मानी है। लगता है यहीं कहीं पेच अटका हुआ है। ये पेच जब तक सुलझेगा नहीं, लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे की तबीयत तब तक ठीक हो पाएगी। अब देखना होगा तबीयत कब ठीक होती है, ये जो फंसा हुआ पेच है इसे कैसे बीजेपी सुलह के रास्ते निकालती है या फिर क्या समाधान ढूंढती है। आप अंदर की खबरों पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। संजय शर्मा, अभी के लिए शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा